बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद रियाज़ अहमद साहब नेल्लूर आंध्र प्रदेश से। सैयद रियाज़ अहमद साहब का सवाल ये है कि मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है, मुर्ग़ को ज़िबाह करने के बाद गर्म पानी में डुबा के मुर्ग़ के पर निकालने के बाद उसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? सैयद रियाज़ अहमद साहब, आपका जवाब हमने हवाला तलाश कर लिया है किताबुन नवाज़िल के अंदर, लेकिन आपका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि एक सवाल का ईमेल जब आपने कर दिए, वो हमारे तक आ गया और उसका रिप्लाई जब आपको मिल गया तो उसको वापस से हमको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटो रिप्लाई होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है, इत्मीनान के लिए कि भाई आपका मसला हम तक पहुंच गया, इंशाल्लाह हम उसका जवाब दे देंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब चूँकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जो ईमेल है उसका कंसेप्ट हम लोगों को पता नहीं, हमारी कौम की अक्सरियत को, तो अक्सर लोग जो उसको रिप्लाई करते हैं तो जो आपका ओरिजिनल मसला होता है फिर वो कहाँ चला गया हमको पता नहीं चलता। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई ईमेल किया है और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो हमको फॉरवर्ड मत कीजिए। अब आपके वो फॉरवर्ड करने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक मसला ऑलरेडी वही नीचे है, अब वही मसला वापस से ऊपर आ रहा है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी तरतीब क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे मुफ्ती साहब है, मैं हूँ, हम लोग यहाँ बैठे बैठे दोनों जो है, जो मसले पहले आ गए हैं नीचे से, हम उनके हवाले तलाश करते हैं, उसके हवाले कुरान हदीस की रोशनी में। तो अब इसमें क्या होता है, जो मसला पहले आ गया तो उसका हवाला हम देखते हैं, दोनों मिलके तहकीक करते हैं, और अगर किसी मसले का बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद भी हवाला नहीं मिल रहा है तो हम उसको अनरीड करके छोड़ देते हैं। हम दोनों ये कहते हैं कि भाई जो पहले जिनके ज़रूरी मसाइल है उनके हवाले देख लो, उनके जवाब दे देंगे, और ये मसाइल के फिर बाद में तलाश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे तरतीब ये होती है, हम एक भी ईमेल छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि जो मसाइल हमारे पास पेंडिंग में है 6 महीने साल भर पहले के, उनके भी हवाले तलाश करना हमारे जारी है। और जब किसी का हवाला हमको मिल जाता है हम फ़ौरन उसका जवाब देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो उतावलापन है और ये एकदम गड़बड़ीपन है और ये जो उजलत वाला मिजाज है कि अभी आपने ईमेल करके 2 दिन भी नहीं हुए और फिर आप परेशान हो के उसी को बार बार फॉरवर्ड कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये अखलाक के ख़िलाफ़ वाला अमल है। एक मोमिन, एक ईमान वाले के अखलाक ये होते हैं कि उसने जब किसी से कोई चीज़ पूछा तो थोड़ा सब्र करे और ये सोचे कि सिर्फ़ आपको अकेले को हमको जवाब नहीं देना है। हमारे यहाँ पे रोज़ाना जो है कम से कम 50 से ज़्यादा सवालात आते हैं और हम सिर्फ 2 लोग हैं जो ये सारे हवाले, और उसके अलावा भी हमारे पीछे और भी काम हैं, हमारे अपने भी, वो सब के साथ में हम ये भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उसमें हमको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमने ये शुरू ही इसलिए किए हैं ताकि उम्मत को फ़ायदा पहुँचे, और सब हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे हमारा कोई लड़ाई, कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनों के ईमेल आते हैं हम जो है, हमारे लिए क्राइटेरिया ये होता है, हम नीचे से शुरू करते हैं। एक जवाब का मुफ्ती साहब ने हवाला देख लिया, एक का मैंने देख लिया, अगर दोनों को भी नहीं मिल रहा है हम उसको अनरीड कर देते हैं। तो ये तरतीब होती है हमारे यहाँ, फिर उसका वापस से हवाला तलाश करते हैं। तो तरतीब से हम सबके जवाबात देते हैं। तो इसलिए बेचैन नहीं होने का, ये सोचने का कि भाई मेरा हवाला नहीं मिला होगा, मिलेगा तो खुद ब खुद आपका जवाब आ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा हूँ, जिन लोगों के जवाब हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं उनके जवाब आकर 15-15 दिन हो गए हैं, यूट्यूब के ऊपर 8-8 दिन हो गए हैं, और फिर वैसे लोग फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं वापस से कि मेरा जवाब नहीं आया। अरे भाई, आप पहले तलाश तो करो। अब एक दिन में हम 22 मसले अपलोड कर रहे हैं, एक दिन में 30 जवाब अपलोड कर रहे हैं, उनमें देखो आपका जवाब है या नहीं है। जब आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जिन्होंने सवाल पूछ लिए वो थोड़ा सब्र का मुआमला करें और तलाश करते रहे उनका जवाब आया या नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे जवाबात ऑलरेडी देने के बाद में भी लोग वो देखने की बजाय फिर हमको ही फ़ोन करते हैं, तो उस वजह से क्या हमारा और काम बढ़ जाता है। तो अब देखो, आप ये सोचो, आप हमारा काम बढ़ाना चाहते हो या सहूलत से सबको जवाब दिलवाना चाहते हो?
तो थोड़ा हमारा भी ताउन करो, कोऑपरेट करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब रहा आपके मसले का जवाब, तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा 4 जिल्द पेज नंबर 189, सेम आपका जो सवाल है वही सवाल, और जवाब ये लिखा कि अगर मुर्गी को इतनी देर गर्म पानी में खौला दिया जाए कि पानी गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाए तो ये बिल्कुल नापाक हो जाएगा और धोने के बावजूद पाक ना होगा। यानी जो खवलता हुआ पानी है और उसी में मुर्गी को पूरा डाल दिए और वो उसके अंदर उबल रही है तो ये सूरत नाजायज़ होंगी। लेकिन अगर इतनी देर के लिए पानी में डाला गया कि पानी की हरारत जिल्द की सतह तक पहुंच जाए और मसामात इस तरह से खुल जाए कि बाल आसानी से निकल सके, तो इस सूरत में 3 दफ़ा धोने से गोश्त पाक हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे उमूमन जो पानी में डाला जाता है वो ज़्यादा खौलाया नहीं जाता है, गर्म पानी में सिर्फ उसको डालते हैं, निकाल देते हैं ताकि पर निकालने में आसानी रहे। तो वो गोश्त आपके लिए बिल्कुल हलाल होगा, बिल्कुल जायज़ होगा, उसमें कोई हर्ज की बात ही नहीं है। और उसके बाद लिखा है मौलाना ने कि इस सूरत में 3 दफ़ा धोने से वो गोश्त जो है वो आपका हो जाएगा। इसलिए अव्वल तो एहतियात का तकाजा ये है कि मुर्ग के ज़िब्ह करने का खुसूसी इंतज़ाम किया जाए और अंदरूनी आलाइश को निकाल कर ऊपर से मसामात खुलने के बक़दर गर्म पानी में डाला जाए। ताहम अगर ऐसा ना किया जाए तो कम से कम गोश्त को 3 पानी से धोने का एहतमाम कर लिया जाए। यानी हम अगर गोश्त ख़रीद भी रहे हैं और हमको अगर इस बात का शुबा है कि ज़्यादा उन्होंने गर्म किया या कम किया पता नहीं है, तो भी हम अपने पास के गोश्त को 2-3 पानी से एहतियातन धो लें ताकि हमको इत्मीनान रहे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हम तमाम को हलाल ग़िज़ा खाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।